की इस वीडियो में समझेंगे कार्डियक साइकिल के ग्राफ के बारे में। उससे पहले आपको क्या है कि ये ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे इसका डीपोलराइजेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इसका रीपोलराइजेशन होगा तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी इस पे आर्टेरियल प्रेशर की बात करते हैं। आर्टेरियल प्रेशर जो है सबसे पहले हमको ये यहाँ से चलते हैं तो ये देखो ईसीजी में ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कर रहा है, मतलब एट्रिया का हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, एट्रिया का बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो वेंट्रिकुलर में पूरा हमारा क्या हो जाता है, ब्लड चल जाता है, जिसके कारण जो वेंट्रिकुलर में हमको जो है वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन का एलिवेशन है, ये किसका, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन का। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, मिट्रल वॉल्व क्लोज होने के बाद एक और हमको एलिवेशन देखने को मिलता है। हमको इसमें टोटल 3 एलिवेशन देखने को मिलते हैं एट्रिया पे। ठीक है, हमारा सबसे पहले था ए, फिर ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये सी है और ये वाला जो है वी है। ये सी किसके कारण होता है पता है, ये हमारा होता है जो आयोटा होता है। तो आयोटा पे जो है हमारा जो ब्लड है वहाँ पर, तो क्या काम करता है, जब ब्लड धक्का मारता है आयोटा को तो एट्रिया के वॉल्व जो सेमिलुनार वॉल्व होते हैं ना, सेमिलुनार वॉल्व, तो वहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्टेड होता है, जिसके कारण जो होते हैं ये हमको एलिवेशन देखने को मिलता है। और थर्ड जो वी वाला जो वेव है जो देखने को मिलती है, ये हमारे किसके कारण देखने को मिलती है, जो एरोटिक जो वॉल्व होते हैं ना, तो वो जैसे एरोटिक वॉल्व से जैसे ब्लड पंप होता है तो फटाफट से एट्रिया फिलअप होने लगता है, तो एट्रिया फिल होता है, भरने लगता है, उसके कारण ये जो है उसमें जो है प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने तीनों का तीनों इसमें देखे एट्रिया के बारे में। तो यही है इसमें देखो ए सी वी। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम किसकी बात करते हैं इसमें, वेंट्रिकुलर प्रेशर की। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर में हम बात करते हैं ना, तो ये हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर है और ये हमारा ईसीजी है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या हुआ, पी वेव डीपोलराइजेशन हुई। तो पी वेव डीपोलराइजेशन हुई इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये हमको जो है वेंट्रिकुलर प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि वेंट्रिकुलर पे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है एट्रिया का पूरा ब्लड आ रहा है ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पूरा ब्लड भरते जा रहा है, तो ब्लड भरते जा रहा था और प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है वेंट्रिकुलर का, तो ये प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद देखो पी क्यू आर एस मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकुलर का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो देखो बहुत बड़ा एलिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो रिलैक्सेशन भी करेगा, तो वेंट्रिकुलर का यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन को वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन से। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। तो सिंपल सा डायग्राम था ये। तो हमने वेंट्रिकुलर प्रेशर भी देख लिए। अब देखते हैं हम वेंट्रिकुलर की वॉल्यूम के बारे में। तो वेंट्रिकुलर का वॉल्यूम क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर देखो जैसे ही क्या होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एट्रिया डीपोलराइजेशन होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकुलर भरेगा तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। इसके बाद देखो पी क्यू आर एस, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारा आइसो वॉल्यूम कंट्रैक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर। क्यों देखने को मिलता है आइसो वॉल्यूम की, जो हमारे मिट्रल वॉल्व होते हैं जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। मिट्रल वॉल्व मतलब क्या होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व हमारा जैसे ही क्लोज होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होने लगते हैं, ये भरने लगता है पूरा का पूरा यहाँ। तो अगर हार्ट का हम डायग्राम बनाएं तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। सॉरी यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इनकरेक्ट है, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व नहीं, यहाँ पर एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व होना चाहिए, जिसमें से दोनों आ जाते हैं, हमारे मिट्रल वॉल्व भी आ जाता है जो बाइकस्पिड होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जब बंद हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी ब्लड क्योंकि जब क्लोज हो गया तो कोई ब्लड आएगा ही नहीं ना, तो वहाँ पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है।
फिर इसके बाद देखो आगे देखेंगे, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ एकदम से तो पूरा ब्लड कम हो गया, और जैसे जैसे उसका रिलैक्सेशन हुआ तो ब्लड बढ़ गया। ठीक है, रिलैक्सेशन के बाद बढ़ गया। फिर इसके बाद क्या होता है पता ही है कि एट्रिया, एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से भी ब्लड आता है। तो और वेंट्रिकुलर में भी क्या होता है, रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग होती है, जिसके कारण यहाँ आता है। फिर एट्रिया यहाँ पर क्या करता है, उसका शो नहीं करता, यहाँ पर जो डायस्टोल करता है उसका बस सिस्टोल का बस यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके सिस्टोल के कारण ये जो एलिवेशन दिख रहा है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पर जो एलिवेशन दिख रहा है, जो वेंट्रिकुलर का वॉल्यूम में बढ़ रहा है, यहाँ पर तो हमारा रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टल की कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें एट्रिया का यहाँ पर सिस्टोल है और इसका डायस्टोल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही बस यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो रैपिड फ्लो ऑफ और स्लो फ्लो ऑफ वेंट्रिकल और एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो एलिवेशन है। इसके बाद देखते हैं हम इसमें साउंड के बारे में। तो देखो फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है, जब हमारे ये जो वॉल्व थे कौन से, एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं दोनों तरफ के, तब हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। सेकंड हार्ट साउंड कब आता है, जब हमारे एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व, जिसको हम सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं, दोनों बंद होते हैं, तब आता है हमारा सेकंड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड कब आता है, जब अर्ली डायस्टोल की कंडीशन में होता है वेंट्रिकुलर, तब जब आता है हमारा थर्ड हार्ट साउंड आता है। इसके अलावा फोर्थ हार्ट साउंड भी आता है, और फोर्थ हार्ट साउंड कब आता है पता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब यहाँ पर हमारा फोर्थ हार्ट साउंड, और यहाँ भी हम फोर्थ हार्ट साउंड को दे सकते हैं, वो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मली होता है प्रेग्नेंट वुमेंस, चिल्ड्रंस और एथलेटिक्स में, बाकी ये डिसीज़ के कारण भी होता है। और फोर्थ हार्ट साउंड तो एबनॉर्मल ही होता है। तो हमने हार्ट साउंड देखे। ठीक है, फोनोकार्डियोग्राम से जो हार्ट साउंड को देखा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी हमने देखे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रिया प्रेशर, एट्रियल प्रेशर और एरोटिक प्रेशर। तो ये फेसेस याद रहना चाहिए, आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, एजेक्शन और आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, रैपिड फ्लो, डायस्टॉल और एट्रियल सिस्टोल। तो यहाँ पर जो है हमारा वॉल्यूम के बारे में दिया है कि 50 से 130, और प्रेशर के बारे में दिया है 0 से 120 तक। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी हमने इसमें जो है देखना है क्या, एरोटिक प्रेशर के बारे में। तो एरोटिक प्रेशर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इसमें हमको दो ही जगह बस एलिवेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट एलिवेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर। ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है इस टाइम में हमारे जो एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व है जो बंद हो जाते हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जब तक प्रेशर बढ़ते रहता है, जब तक कि एरोटिक वॉल्व ओपन नहीं हो जाते। तो एरोटिक प्रेशर यहाँ पर बढ़ते रहता है, ठीक है, आइसोबॉलिक कंट्रैक्शन होते रहता है, और यहाँ पर एरोटिक वॉल्व खुल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही खुलते हैं तो ये एरोटिक वॉल्व से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होकर पूरा ब्लड एजेक्ट होता है। तो ये उसका है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, ये जो एरोटिक वॉल्व है वो क्लोज होते हैं, जिसके कारण ये एलिवेशन देखने को मिलता है। तो इसका तो सिंपल ही था।